इश्क हो खुदा करे। फिर सुनहरा के बंगले के चक्कर लगाने की क्या जरूरत है? इतनी हसीन दुल्हन तो मैंने आज तक नहीं देखी। तक वो साहब नहीं आए। दुआ से निकाह कर रहा हूँ। उनको इश्क का बुखार बहुत जोर से चढ़ा था। अम्मा की तरबियत की। नौशेरवान गजनवी वल हशमतुल्लाह के साथ क्या आपको निकाह कबूल है? दुआ से निकाह कर रहा हूँ। कबूल है। लेकिन अभी तक वो साहब नहीं आए। उनको इश्क का बुखार बहुत जोर से चढ़ा था। और नौशरवान का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? जी मैं कुछ पूछ रही हूँ मैं, कौन हो तुम? बड़ी बातों पर आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। हम आखिर ऐसा क्या हो गया? नौशेरवा की तरफ से बहुत परेशान। कि तुम्हारा बाप जब तुम पे भरोसा नहीं करता था तो मैं क्यों करूं? तुम्हारी बहन पे भरोसा नहीं करता था तो कि मैं बीवी हूँ आपकी। आप तो मुझे समझ। मौलवी साहब तो आ गए। तक वो साहब नहीं जिनको इश्क का बुखार बहुत जोर से चढ़ा था। अब वो भी आ जाए तो बात बने। अच्छा, इस बात को अब खत्म करो। सही कह रहे हैं अब्बा। इस बात को और इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। साईं जी ऐसा क्या हो गया है? साफ साफ बताओ। हम सब, सिर्फ हम सब जान चुके हैं। कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। मैं दुआ से निकाह। तैयार कर रहे हैं। बात तो बहुत बड़ी होने वाली है। इतनी हसीन दुल्हन तो मैंने आज तक नहीं देखी। बस इन हाथों में मेहंदी की कमी है। लेकिन अभी तक वो साहब नहीं आए। क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है, पर फिर भी एक डर सा लगा रहता है। दुआ। मैं दुआ से निकाह कर रहा हूँ। नौशेरवा की तरफ से बहुत परेशान है। आपका साथ मेरे एक हसीन ख्वाब है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चलो निकलो यहाँ से। तुमसे मशवरा मांग। और बहुत ज़्यादा खुश होती है दिल ही दिल में, क्योंकि वो सुनहरा के जंगल से बचने वाली है और उसकी शादी एक बहुत ही हसीन आदमी से होने वाली है जो उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और रात को जब दुआ सोचती है कि जब नौशेरवा उसे निकाह के लिए कहता है, वो सब अपने ख्यालों में सोच रही होती है, क्योंकि अब वो नौशेरवा को भी पसंद करने लग गई है और उसने निकाह के लिए हाँ कर दी है। अगले ही दिन जब नौशेरवा जब सुनहरा से कहता है कि अब मैं दुआ से निकाह के लिए तैयार हूँ, और वहाँ पर सब निकाह वाले भी आ जाते हैं और मौलवी भी, और दुआ कह देती है कि हाँ मुझे कबूल है। और नौशेरवा लेकर दुआ को जब अपने घर जा रहा होता है तो उस पर हमला हो जाता है। कुछ गुंडे नौशेरवा पर हमला कर देते हैं और दुआ को सर पर चोट लगती है और वो गाड़ी में बेहोश हो जाती है। नौशेरवा जब दुआ को देखता है तो वो परेशान हो जाता है और वो अपने दुश्मन को अपने अंजाम तक पहुंचा देता है और इसी तरह दुआ को अपने घर ले आता है और अब बहुत ही अच्छे डॉक्टर को चेक करवाता है तो मामूली सी चोट की वजह से बेहोश हुई होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और दुआ बिल्कुल ठीक होती है। और अगले ही दिन दुआ कहती है कि वो कौन लोग थे। नौशेरवा कहता है कि हमारे बहुत से दुश्मन हैं, हमें बच कर रहना चाहिए, तुम हमेशा सिक्योरिटी में ही रहना, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं और इसी वजह से मेरे ऊपर पहले भी हमला हो चुका है और मैं अभी मरता मरता बचा हूँ। दुआ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसने किसके साथ शादी कर ली है, वो भी एक ख़तरनाक आदमी के साथ जिसके बहुत ज़्यादा दुश्मन है। लेकिन दुआ उसका प्यार देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि नौशेरवा दुआ से बहुत मोहब्बत करता है और इसी वजह से वो अब इतना नहीं सोचती और नौशेरवा उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और दिन ब दिन दुआ भी नौशेरवा से मोहब्बत करने लग जाती है और उसका ख्याल रखती है। और नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जानसार की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जुनैरा बेगम परेशान हो जाएंगी कि ऐसा भी क्या हो गया
जो दुआ इसे इस कदर पसंद आ गई है। वो रूमी से कहेगी कि ज़रा पता करो आखिरकार इन दोनों का क्या पहले कोई चक्कर चल रहा था, जिस पर रूमी कहेगी मुझे ऐसा नहीं लगता, जिस पर जुनैरा कहेगी मैंने जो हुक्म दिया है वो ही करो। जब रूमी पूछेगी दुआ से तो वो कहेगी कि हाँ मैं इस शख्स को पहले से जानती हूँ, शायद ये मेरी इज़्ज़त और खुददारी की वजह से मुझसे मोहब्बत कर बैठा था और यहाँ तक मेरे पीछे आ गया। जिस पर रूमी कहेगी फिर तो तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि ये तुम्हें यहाँ से लेकर जा रहा है, यानी कि ये इंतहाई शरीफ आदमी है। जिस पर दुआ कहेगी वैसे तो मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन इसकी आंखों में मुझे कुछ सच्चाई नजर आती है। जब ये बात जुनैरा बेगम को पता चलेगी तो वो कहेगी अच्छा तो यानी कि एक शरीफ ज़ादी को यहाँ से ब्याह कर लेकर जाना चाहता है, फिर तो कोई मसला नहीं, एक मोटी रकम भी हाथ लग जाएगी, लेकिन ये चंद दिन ही अपनी शराफत के लबादे में रह सकेगा। जब इसके ऊपर लोग उंगलियां उठाएंगे तो ये खुद ही चुपचाप इसे मेरे पास वापस छोड़ जाएगा। इसीलिए जुनैरा बेगम आराम से चुपचाप बात मान लेंगी इन शेरवान की और हामी भर लेंगी इन दोनों के निकाह के लिए। उधर आप देखेंगे कि फिजा से उसकी सास कहेगी कि तुमने अच्छा ही किया जो अपने ससुर के आगे मुंह नहीं खोला, अगर तुम मुंह खोलती तो मैं तुम्हारा वो हाल करती कि तुम सोच भी नहीं सकती थी। और ये तुम मेरे बेटे से किस तरह से बात कर रही थी कि वो कमाता नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस घर में बहुत ज़्यादा नोट लेकर आ रही हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी औकात में रहना। अगर तुम कुछ कमाने लगी हो तो ये मत समझ लेना कि इस घर पर तुम्हारा राज हो जाएगा। जिस पर फिजा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप पूछ सकती हैं सरफराज से। उधर दुआ बार बार सोच रही होगी कि वाकई ही क्या ये शख्स मुझे निकाह करके यहाँ से ले जाएगा और अगर मैं वहाँ से चाहूँ तो भी जा सकती हूँ, लेकिन अगर इसने ऐसा ना किया और इसने भी मुझे सरफराज की तरह ही ये चंद दिन अपने घर रख कर घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी। वो ये बात जब रूमी से करेगी तो रूमी कहेगी नहीं ये शख्स इंतहाई शरीफ है, तभी तो इतनी बड़ी रकम दे रहा है तुम्हारे लिए। जुनैरा नाज़रीन ड्रामा सीरियल जानसार की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जुनैरा बेगम परेशान हो जाएंगी कि ऐसा भी क्या हो गया जो दुआ इसे इस कदर पसंद आ गई है। वो रूमी से कहेगी कि ज़रा पता करो आखिरकार इन दोनों का क्या पहले कोई चक्कर चल रहा था, जिस पर रूमी कहेगी मुझे ऐसा नहीं लगता, जिस पर जुनैरा कहेगी मैंने जो हुक्म दिया है वो ही करो। जब रूमी पूछेगी दुआ से तो वो कहेगी कि हाँ मैं इस शख्स को पहले से जानती हूँ, शायद ये मेरी इज़्ज़त और खुददारी की वजह से मुझसे मोहब्बत कर बैठा था और यहाँ तक मेरे पीछे आ गया। जिस पर रूमी कहेगी फिर तो तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि ये तुम्हें यहाँ से लेकर जा रहा है, यानी कि ये इंतहाई शरीफ आदमी है। जिस पर दुआ कहेगी वैसे तो मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन इसकी आंखों में मुझे कुछ सच्चाई नजर आती है। जब ये बात जुनैरा बेगम को पता चलेगी तो वो कहेगी अच्छा तो यानी कि एक शरीफ ज़ादा